सभी को यीशु मसीह के पवित्र नाम से अभिनंदन करता हूँ। सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे देश में विकास है, विकास पर परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। मैं समय पर भी विकास को देना चाहता हूँ। ठीक है सर। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, जय मसीह। तो आज हम लोग सपोदेशक की किताब 11 अध्याय का हम आज ध्यान करेंगे और इसमें से कुछ बातों का हम सीखेंगे। वैसे इसमें 10 वचन है, तो मैं इस अध्याय से 4 बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहले 2 मनुष्य के बारे में, एक है आलस जो कि लेजी मैन हम कहते हैं, और दूसरा जो कि मेहनती, जो मेहनत करने वाला इंसान है, उसके बारे में हम देखेंगे। और तीसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर के काम के बारे में। और चौथी बात जवानों के बारे में, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि जवानी के दिन में कैसे मगन रहना और आनंदित होना, लेकिन अंत के दिनों में हमें याद रखना है कि परमेश्वर क्या करेंगे, उन सभी कामों को न्याय करेंगे। तो ये 4 बातों का आज हम इस अध्याय से मेडिटेट करेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहली बात हम देखेंगे सपोदेशक उसका 11 का 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लौटने ना पाएगा। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है एक आलस इंसान के बारे में, लेजी, जो कि बहुत ही आलसी इंसान के बारे में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो इंसान हमेशा समय का इंतजार करता है और काम करने के लिए बहाने ही ढूंढता है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ना, जिस प्रकार कहा है कि बीज बोने के लिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि वायु को देख रहा है कि वायु क्या कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम ठीक रहेगा तो मैं बीज बोऊंगा ना। बादलों को देख रहा है कि बारिश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग हमें देखने के लिए मिलता है ना बहुत सारे समय। अगर किसान लोग क्या करते हैं कि अगर ये लोग इसी मौसमों को देखते रहेंगे कि ये होगा तो मैं काम करूंगा, बादल रहेंगे तब मैं बीज बोऊंगा, या फिर वायु अच्छा रहेगा, मौसम ठीक रहेगा तो मैं बीज को लगाऊंगा। तो इस तरह का अगर सोच रखेंगे तो कोई भी वो लोग किसान लोग क्या नहीं कर पाएंगे, खेती अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही आलस इंसान के बारे में बताया गया है कि जो काम करने के लिए बहाने और समय को ढूंढता है। तो बहुत सारे समय हम लोग भी इस दुनिया में इंसान लोग ऐसे ही मिल जाते हैं जो कि बहुत लेजी, कुछ भी काम अगर उनको हम देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि नहीं वो रहेगा तो हम करेंगे, वो नहीं रहेगा तो हम नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे। तो इस तरह का सोच रखने वाले हम इंसान देख सकते हैं कि जो कि जिसको हम इस वचन से हम समझ सकते हैं एक आलस व्यक्ति को, जो हमेशा काम कुछ भी करना है तो उसके लिए वातावरण या फिर समय को देखता है, या फिर बहाने बनाता है कि नहीं अभी नहीं करूंगा मैं, चलो धूप लगने दो तब मैं काम करूंगा, या फिर बारिश होने दो तब जाऊंगा। इस तरह का विचार रखने वाले इंसानों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली बात, हमें खुद को ध्यान देना है कि हम कभी भी किसी भी काम में आलस नहीं बनना है, और लेजीनेस हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, जिस प्रकार इस वचन हमें कहता है कि जो व्यक्ति वायु को ताकते रहेगा तो वो बीज नहीं बो पाएगा। सच में जो दूसरी चीजों को देखते रहेगा, ये रहेगा तो मैं बीज बोऊंगा, ऐसे सोच रहेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी हम देखेंगे दूसरी इंसानों के बारे में। यहाँ पर बताया गया है 6 अध्याय 6 वचन में, यहाँ कहा गया मेहनती इंसान के बारे में कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या वो या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया और उसको एक काम भी बताया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह भी बीज बो, शाम को भी बीज बो, मतलब बीज बोना मत छोड़ो। वो क्या पता बाद में ये दोनों बीज क्या करे, फल दे दे समय के अनुसार, दोनों सुबह वाला भी या फिर शाम वाला भी फल दे दे। लेकिन तुम क्या करना, सुबह और शाम मेहनत करते रहो। तुम अपना जो काम है, बीज बोने का काम है, वो करते रहो। तुम वो काम करना मत छोड़ो। अगर तुम सुबह भी शाम को भी अगर तुम बीज बो रहे हो तो जरूरी क्या करेंगे, उन दोनों में से कोई ना कोई सफल होगा, या फिर तुम्हें उस क्या बोलता है बीच में से, या फिर तुम्हें एक दिन फल मिलेगा या फिर तुम्हें सफलता मिलेगा। तो वो बात यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ इनडायरेक्टली हमें अगर देखना है तो मेहनत के बारे में बताया कि तुम सुबह शाम लगे रहो, अपनी मेहनत करते रहो, काम करते रहो, और उस काम में तुम्हें जरूर क्या मिलेगा,
सफलता मिलेगा। लेकिन बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, मेहनत करने से पीछे हटते हैं। एक बार मेहनत करेंगे और सोचेंगे अरे यार छोड़ो, कौन बार बार करते रहेगा, तो ऐसे सोच पे हम इंसान के अंदर मौजूद होता है। तो जो इंसान आज लगातार मेहनत करते रहते हैं, सुबह शाम, हाँ, हर टाइम जो मेहनत करता है, उनके लिए सफलता जरूर क्या होता है, आगे सफलता का दरवाजा खुला रहता है। लेकिन जो इंसान मेहनत करने से, जैसे हमने आगे देखा लेजी इंसान के बारे में, बहाने ढूंढते हैं कि नहीं ये है वो है, हो रहेगा तो करेंगे, तो ऐसे इंसान कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमें दूसरी बात ये देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर के वचन कहता है कि तुम सुबह शाम लगे रहो, मेहनत करते रहो और अपने काम में बढ़ते रहो, तो तुम्हें क्या होगा, सफल जरूर मिलेगा। और जो तुम बीज डालोगे, जो भी तुम मेहनत करोगे, उस मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, सफलता तुम्हें अंत में जरूर मिलेगा। बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना। जैसे कि यहाँ पर कहा गया सुबह शाम तुम मेहनत करो, बोल के वचन बोल रहा है ना, सुबह भी तुम बीज बो और शाम को भी बीज बो, बीज बोना मत छोड़ो, लेकिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगा। क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, कोई भी सफल हो सकता है, सुबह वाला या फिर शाम वाला। तो इसीलिए हमें हमारे जीवनों में हमेशा मेहनती बनना है और मेहनत करते रहना है, और कभी भी मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटना है और आलसपन नहीं दिखाना है। तो ये चीज हमें इस वचन से सीख सकते। दो बातें हमने सीखा, आलस आलस इंसान के बारे में और मेहनत के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अभी हम जाएंगे तीसरी बातों की ओर, जो कि परमेश्वर के काम के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5वां वचन में कि जैसा लिखा है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, सो सब कुछ करता है। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि जैसे आज हम लोग नहीं जानते, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे समझ से परे है, इंसान के समझ से परे है, जो आज दिखता है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देके बताया है कि जैसे हम वायु को चलना नहीं जानता, जैसे कि हवा को हम कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, हमको नहीं पता, क्योंकि वो इनविजिबल है, हम उसको नहीं देख सकते, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो वैसे यहाँ पर और एक बात बताया है कि जैसे जिस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, तो जैसे अभी हम देख सकते हैं एक माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, हमको नहीं पता, वो बहुत ही अद्भुत रीति से बनता है। जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 में पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है कि बहुत ही अद्भुत रीति से, भयानक प्रकार से क्या करता है, माँ के पेट में परमेश्वर का बच्चा को बनाता है, रचता है, उसके हड्डियां, सर, उसके अंदर दिल, बहुत ही मतलब हम अगर हमारे दिमाग से अगर सोचेंगे तो वो हमारे दिमाग के लिए मतलब सोच से बाहर है। तो इतना अद्भुत काम परमेश्वर क्या कर रहा है, करता है। और बताया कि वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। तो हम लोग इस दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हमें पता है, लेकिन ऐसे ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर का जो काम आज दुनिया में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम हमारे समझ से बाहर है। तो हम इंसान छोटा दिमाग लेके परमेश्वर का इतना अद्भुत कामों को समझना बहुत मुश्किल है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। हम बहुत कम ही काम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे काम परमेश्वर ने आज किए है दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, जो हमारे दिमाग से बिल्कुल भी हम नहीं समझ सकते उनके काम को। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया। और ये भी कहता है कि जो सब कुछ करता है, तो आज जो भी दुनिया में हो रहा है, होता है, वो सब कुछ परमेश्वर ही करता है। तो ये सारे कामों के पीछे जो भी आज हम दुनिया के वातावरण को हम देख सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं, सारे चीज जो भी हम देखते हैं, सारे के सारे वो परमेश्वर ही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है ऐसे ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे काम परमेश्वर ने किया है और उनके कामों को हम सोच भी नहीं सकते, और हमारे दिमाग से वो परे है कि क्या अद्भुत ही काम वो करता है। तो वो बात यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर का काम के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी चौथी बातें हम इस अध्याय से सीख सकते हैं। अभी हम आएंगे सॉरी तीसरी बातें थी, अभी हम आएंगे चौथी बातों की ओर, जो कि लास्ट बात है। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि आप सभी जानते हैं ये वचन बहुत ही फेमस है, हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि में के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि तू इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरे न्याय करेगा। तो ये वचन तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक जवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसको एक छूट दिया है कि तुम कुछ भी करो,
तुम अपने जीवन में मगन करो, अपने मनमानी करो, अपने हिस्ट्री में जो भी अच्छा लगता है उसको करो बोल के बताया गया है। लास्ट में एक मैसेज में दिया है कि लेकिन याद रखना ये सारे चीज परमेश्वर के दिन में, न्याय में बताया जाएगा। तो जब इसको मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर एक मेरा एक सवाल जब मैंने उठाया कि यहाँ पर आखिर क्यों परमेश्वर ने जवान को सिर्फ लिखा। अगर यहाँ पर वो ऐसा लिखता कि है मनुष्य अपने जीवन में आनंद कर, अगर मनुष्य बोल के लिखता तो ये अलग बात होता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, एक जवान बोल के इंडिकेट किया और जवान को रेफर करके यहाँ पर कहता है। तो इसको जब आप सोचते हैं और जब आप ध्यान लगाते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इंसान का जो उम्र होता है, उम्र के साथ क्या होता है, उनका फीलिंग और इमोशन बदल जाता है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चे को एक 10 साल के तक के इंसान का जब बच्चे का हम देखते हैं तो उनका फीलिंग और इमोशन अलग होता है। और एक जवान व्यक्ति को हम देखते हैं तो उनका फीलिंग और एक इमोशन अलग होता है। उम्र के हिसाब से फीलिंग क्या होता है, इंसान का बदलता है। और वैसे जैसे बुढ़ापे की उम्र के लोग हम देखते हैं तो उनका फीलिंग और इमोशन अलग होता है। तो परमेश्वर को पता है कि जवान लोगों का फीलिंग कैसा है, इमोशन कैसा है, और जवान के मन कैसे चंचल होता है, ये सभी बातों को उनको पता है क्योंकि उन्होंने ही इंसान को बनाया। इसीलिए वो ये कहता है कि जवान लोग अपने जवानी में मगन रहे। क्यों कह रहा है, क्योंकि हमको सभी को पता है कि जवान के समय में ही अधिकतर क्या होते हैं, इंसान फिसल जाते हैं और पाप में डूब जाते हैं और मन में ऐसे चंचल होता है और ऐसे ऐसे चीजें हमें करने के लिए मन करता है इस जवान के समय में, जो कि हमें लगता है कि वो सही है। और जो जवान लोगों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, उनको नहीं लगता है कि वो गलत हो। तभी करके यहाँ परमेश्वर क्या करता है, जानबूझ के कहता है कि जवान लोग अपनी मनमानी में करो, अपने जवानीपन में मगन रहो और अच्छे से खुश रहो, कुछ भी करे तुम करो, अपने जैसे लगता है तुम सब करो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर न्याय करेगा। तो यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए मिलता है, यहाँ परमेश्वर नहीं दे रहा है कि तुम कुछ भी करो बोल के। ये हमें अगर ध्यान से देखना है तो परमेश्वर इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जवान के समय में तुम्हें कुछ भी करते हो तो वो चीज अच्छा होना चाहिए, अच्छे रीति से तुम्हें उसको मगन होना चाहिए और वो गलत काम में नहीं होना चाहिए बोल के हमें सीखने के लिए मिलता है। और वो ये भी चाहता है परमेश्वर की इस जवानीपन में हम सभी चीजों को, जो भी हमारे मन में जो चंचलपन होता है, जो भी हमें करने के लिए मन करता है, जो कि हमें उस समय गलत होता है लेकिन वो बाद में जाके सही लगता है उस समय जवान के समय, तो वो सारी चीजों को मन में रखते हुए अपनी जवानीपन को कंट्रोल करते हुए परमेश्वर पे जिए बोल के वो परमेश्वर यहाँ पर चाहता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली जवान को एक खींच दिया और इनडायरेक्टली वो ये भी मैसेज देना चाह रहा है कि जवान लोग तुम कुछ भी करो, मजे करो, लेकिन याद रखना तुम्हारा न्याय होगा। तो ये हमें समझाता और सिखाता ये है कि जवानीपन में जो हमारा इमोशन और फीलिंग जो हमें गलत कामों को करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है, और हमारा जो चंचल मन जो हमें गलत कदमों में हमें लेके जाते हैं, उन सभी चीजों को परमेश्वर यहाँ पर इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि उनको कंट्रोल करते हुए अपने जीवन को अच्छे से आनंद करो। इसके लिए हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं यीशु के बारे में। यीशु को जवान इंसान था, बहुत ही जवानी उम्र में वो कैसे परमेश्वर के लिए जी रहा था और उसके जीवन में भी ऐसे चंचलपन था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी जवानी चंचलपन को या फिर जवानी उस इमोशनल फीलिंग को अपने बस में रखते हुए क्या किया, वो परमेश्वर के लिए जिया और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए हवाले कर दिया। उसके साथ भी ऐसा समय आया था जब उसको पोतीफर को बीवी उसको सेड्यूस कर रहा था ना, उसको अपने पास बुला रहा था ना गंदे काम करने के लिए, उसको ऐसे जालों में फंसाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या किया, अगर ये सब चाह रहा था उसके साथ गंदा काम कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी जवानीपन को, अपने जो चंचल मन है उसको कंट्रोल में अपने बस में रखा और उस काम को उसने नहीं किया और परमेश्वर से डरते हुए अपने जीवन को जिया। वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जवानीपन ही ऐसा है जिस उम्र में क्या होता है, लोग अधिकतर फिसल जाते हैं, लोग अधिकतर पाप में गिर जाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि इस उम्र में जवान लोग क्या करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर दिया, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, अच्छे से जीवन बिताया और उस जवानी फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ को बिताए, ताकि अंत के दिन में जब भी न्याय होगा तो उस
परमेश्वर के सामने शर्मिंदा ना होने पाए, परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होके अंत के दिन में न्याय ना होने पाए, तो वो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है। वो चीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए हम जितने भी जवान हैं या जितने भी जवान अभी हो रहे हैं, हम सभी लोगों को ध्यान देना है कि इस उम्र में हमें खुद को संभालना है और खुद को परमेश्वर के लिए जीवन बिताना है, क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं जो जवान लोग परमेश्वर में पढ़ रहे हैं या परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिता रहे हैं। इसीलिए आप लोग देखिएगा अधिकतर जवान लोग अभी इस टाइम में क्या कर रहे हैं, गंदे कामों में फंस रहे हैं। ज्यादातर जवान क्या कर रहे हैं, गंदे नशा में ना बहुत सारी चीजों में ही क्या कर रहे हैं, ज्यादा बिगड़ते हैं। अगर आप देखेंगे, कहीं भी आपको ये नहीं देखने के लिए मिलता है कि बुढ़े लोग बिगड़ बिगड़ गए हैं, ऐसे कभी आपको नहीं देखने को, कहीं भी सुनेंगे आपको बस यही मालूम पड़ेगा जो जवान लोग हैं, जो यंग एज के लोग हैं, वही लोग बिगड़े हैं, वही लोग की करने काम कर रहे हैं, वही लोग नशे में फंसे हुए हैं, वही लोग ड्रग एडिक्ट हुआ है, वही लोग ऐसे ऐसे, तो जवान लोग ही बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस उम्र में ऐसा ही होता है। तो जो अपनी जवानी उम्र को कंट्रोल में और अपने बस में रखते हुए जीवन बिता लिया, सोचो वो आने वाले जीवन में भी अच्छा से जीवन बिता पाए। तो वो चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो आज हमने 4 चीज देखा आलस इंसान के बारे में। हम वैसा ना बने जो बहाना बनाए काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखा वायु को ताकता रहेगा, बादल को देखते रहेगा। तो हम आलस इंसान ना बने, बहाना ना बनाए किसी भी काम करने के लिए। और दूसरी बात हमने देखा मेहनती इंसान के बारे में। तो हमें मेहनती इंसान बनना है, और सुबह और शाम को आना, हमेशा मेहनत करते रहना। हमें नहीं पता कौन सा मेहनत हमें हमारे जीवन में रंग लाएगा, कौन सा मेहनत हमारे जीवन में सफलता लाएगा, हमें नहीं पता। बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हम मेहनत करते रहना। अपने कामों में जो भी हमें काम मिलता है उसमें हमेशा हम मेहनत करते रहना, और जरूर हम जीवन में सफल हो पाएंगे। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, जो नहीं करेगा वो सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि आलसी जो आलस रहेगा वो कभी सफल नहीं हो पाता है। तो हमें हमेशा मेहनती बनना है। दूसरा हमने देखा, और तीसरा हमने देखा कि सच में परमेश्वर का काम बहुत ही भयानक और अद्भुत है, जिसको हम ये छोटे से दिमाग से सोच नहीं सकते, और छोटे दिमाग में समा भी नहीं पाएगा कि क्या परमेश्वर का काम है। दुनिया में जो हम देखते हैं तो हम तो बहुत छोटे कीड़े मकोड़े से भी छोटे हैं उनकी नजरों में, और हम उनका इतना बड़ा बड़ा काम जो हम धरती पर देख रहे हैं, तो हम समझ ही नहीं सकते कि वो क्या करते हैं, क्या करते आ रहे हैं इस दुनिया में। तो सच में बस हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और उनके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को बिता सकते हैं। वो जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो आप सभी जानते हैं। और हमने देखा चौथी बात कि जवानों के बारे में, कि हम अपने जवानी समय में और जवानी उम्र में हम ना फिसले और गंदे काम ना करें, पाप में ना गिरे, और अपने जवानी मन को कंट्रोल में रखते हुए, अपने बस में रखते हुए अपने जीवन को एक यीशु की तरह जीने के लिए कोशिश करें, और यीशु की तरह अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश करें। तो आई होप आप सभी लोग इस वचन से कुछ बातों को सीखे होंगे। तो मैं इसमें तो यही समाप्त करना चाहूंगा, और आए के समय फिर से अच्छा करके देना चाहूंगा। सभी को जय मसीह।
सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हम मेहनत करते रहना अपने काम में, जो भी हमें काम मिलता है उसमें हमेशा हम मेहनत करते रहना, और जरूर हम जीवन में सफल हो पाएंगे। जो मेहनत करेगा वही भी सफल होगा, जो नहीं करेगा वो सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि आलसी इंसान, जो आलस रहेगा वो कभी सफल नहीं हो पाता है। तो हमें हमेशा मेहनती बनना है। दूसरा हमने देखा, और तीसरा हमने देखा कि सच में परमेश्वर का काम बहुत ही भयानक और अद्भुत है, जिसको हम ये छोटे से दिमाग से सोच नहीं सकते, तो जो छोटा दिमाग में समा भी नहीं पाएगा कि क्या परमेश्वर का काम है। दुनिया में जो हम देखते हैं तो हम तो बहुत छोटे कीड़े मकोड़े से भी छोटे हैं उनकी नजरों में, और हम उनका इतना बड़ा बड़ा काम जो हम धरती पर देख रहे हैं, तो हम समझ ही नहीं सकते कि वो क्या करते हैं, क्या करते आ रहे हैं इस जीवन में। तो सच में बस हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और उनके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को बिता सकते हैं। वो जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो हम सभी जानते हैं। और हमने देखा चौथी बात कि जवानों के बारे में, कि हम अपनी जवानी समय में और जवानी उम्र में हम ना फिसले और गंदे काम ना करें, पाप में ना गिरे, और अपनी जवानी मन को कंट्रोल में रखते हुए, अपने बस में रखते हुए अपने जीवन को एक यीशु की तरह जीने के लिए कोशिश करें, और यीशु की तरह अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश करें। तो आई होप आप सभी लोग इस वचन से कुछ बातों को सीखे होंगे। तो मैं इस वचन को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और आए के समय फिर से सर्कल करना चाहूंगा। सभी को जय मसीह।